बोलो प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर ने जो अपना प्रेम, अपनी अनुग्रह जो हम पर दिया है, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। बाइबल हमें सिखाती है, बताती है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम बहुत सारी चीज को सीखने और जानने पाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आए थे, उससे कई हजार साल पहले प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों ने भविष्यवाणी की, नबूवत किया और यीशु मसीह के बारे में बताया गया कि कैसे वो पैदा होगा, कैसे वो इस दुनिया में आएगा, कैसे जीवन वो जिएगा, कैसे वो हम सभी के लिए बोझ उठाएगा। कई हजार साल पहले, यीशु मसीह के जन्म होने से कई हजार साल पहले क्या हुआ था? भविष्यवाणी हुई, नबूवत हुआ उसके लिए। आमीन। तो आइए हम देख सकते हैं यशायाह 9 अध्याय उसके 6 पद में जल्दी से हम लोग पढ़ेंगे। जिसके पास बाइबल है वो पढ़ सकता है, नहीं तो आप सुन सकते हैं। अपने मन में ही पढ़ना, हमारा भाई पढ़ने के लिए है जी। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है। हाँ। और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। मतलब प्रभु यीशु मसीह के बारे में कई हजार साल पहले ये नबूवत की जा रही, भविष्यवाणी की जा रही है कि एक पुत्र हमारे लिए, एक व्यक्ति, एक बच्चा इस दुनिया में दिया जाएगा और प्रभुता उसके कांधे पे होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, हाँ। पराक्रमी परमेश्वर, हाँ। अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आमीन। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। उसकी प्रभुता सर्वदा क्या होगी? बहती रहेगी। शांति का अंत ना होगा। शांति का अंत नहीं होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर हाँ। सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। आमीन। अब यहाँ पर उसके विषय में भविष्यवाणी की जा रही कि वो कौन से वंश में, कौन से नगर में, किसके परिवार में वो जन्म लेगा, यहाँ तक उसका भी नाम बताया जा रहा है। दाऊद के वंश में क्या करेगा प्रभु यीशु मसीह? जन्म लेगा, है ना। और ये बाइबल बता रही है कि उसकी शांति का अंत नहीं होगा। जैसा बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 28 के 18 में ही सारा कुछ बता दिया है। उसने कहा स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार, प्रभु कहता है, मुझे दिया गया है। किसका? स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु कहता है कि मुझे दिया गया है। और आज जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें नॉलेज होता है कि हमारे पुरानियों ने और हमारे क्या नाम है, किस प्रकार से कैसे कैसे काम हुए हैं, क्या क्या चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किया गया है। और जब आज हम संगति में आते हैं तो वही चमत्कार, वही आशीष है, वही शांति, वही आनंद आज भी हमारे और आपके जीवन में किए जा रहे हैं। किसके द्वारा किया जा रहा है? यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हमारे बीच में क्या नाम है, बहन है। जब ये पति पत्नी आते थे, नाम भूल गया, पीछे दीदी आपका, हाँ क्या नाम है? अंकिता बहन, एक ब्राह्मण परिवार से है। जब पति पत्नी आते थे तो कई सालों से परमेश्वर इनको संतान नहीं दिया था। शादी होने के बाद आते थे, दुआ कराते थे, इनको मैं सांत्वना देता था, बताता था कि निश्चय प्रभु आपको आशीष देगा। आज परमेश्वर ने एक बेटा देकर इन्हें आशीष दिया। कहाँ है बेटा आपका? बड़ा सुंदर है। मैं जन्मदिन पे गया था नाम रखने के लिए भी। जब ये शांति का राजकुमार है, उसके शांति का अंत नहीं होगा। जो अशांति हमारे जीवन में, परिवार में, घरों में है, उन सब का जो अशांति है वो सब समाप्त करने के लिए प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। जो संसार देता है वो शांति नहीं, परंतु मैं क्या करता हूँ? अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। आमीन। और अभी हमने कितनी गवाहियां सुना था? 4। ये तो
अपने जीवन के बारे में 4 लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे जीवन में समस्याएं थी। प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आशीष दिया। क्या दिया? ध्यान रखना, प्रभु यीशु मसीह आज हम सभी के जीवन को बदलने के लिए आया है, हमारे जीवन को आशीषित करने के लिए आया, हमें बीमारियों से, दुर्बलताओं से बाहर निकालने के लिए आया है। आप लोग देख सकते हो मेरी पत्नी सिंदूर लगा रखी है, सारा श्रृंगार पहना हुआ है। यीशु मसीह धर्म नहीं, जीवन बदलने के लिए है। किसके लिए? जीवन बदलने के लिए है। हम यीशु मसीह के भक्त हैं। आप मुझे प्यार से ईसाई बोल सकते हैं, है ना? मेरी बात समझ रहे हो? जो भी कहना कहिए, मैं यीशु मसीह का क्या हूँ? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपको और आगे लेके जाना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो आशीषें बताई गई, जो भविष्यवाणियां की गई, वो सारी चीजें क्या हो रही है आज हमारे जीवन में? क्या हो रहा है? सारी बातें क्या हो रही हैं? पूरी हो रही हैं। आमीन। और बाइबल में जैसे बताया गया कि यीशु मसीह किस प्रकार से मारा जाएगा, किस प्रकार से गाड़ा जाएगा और कैसे, बाइबल यीशु मसीह नहीं आया उससे पहले बता दिया गया कि यीशु मसीह मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और मुर्दे में से तीसरे दिन क्या होगा? जिंदा हो जाएगा। आमीन। और बाइबल बताती है, अच्छा आज तक मुर्दों में से कोई जिंदा हुआ है कि नहीं? बहुत लोग जिंदा है। क्या बात कर रहे हैं? कितने लोग जिंदा हुए? नहीं सुनते कि कई लोगों को जो है उसमें बंद कर दिया गया, उसमें ठक ठक आवाज आई, मुर्दा जाग गया। कई लोग तिथि पे लेके जा रहे थे मिट्टी को और वो बंदा हिलने लगा, है ना? सुना कि नहीं सुना आप लोग ने? पर वो जिंदा तो हुए, फिर क्या हो गए? पर यीशु मसीह दोबारा मरा नहीं। बाइबल बताती है कि पूरे समाज के सामने, बाइबल बताती है कि पूरे गवाहों के सामने जिंदा स्वर्ग में उठा लिया गया। आमीन। आज भी वो जिंदा है। आज भी हमारे गुनाह और पाप को तोड़ने के लिए और हर एक दुर्बलताओं से बाहर निकालने के लिए, श्रापों से आजाद करने के लिए, शांति और आनंद देने के लिए आज भी पिता के चरणों में वो हमारे और आपके लिए दुआ कर रहा है। वो शांति और आनंद, वो खुशियां हमारे जीवन में देने के लिए। आमीन। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो है अपने कलाम में, अपने वचन में एक बात बोला है। वो वचन मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार में 4 का 16 पद हम लोग पढ़ेंगे जल्दी से। आज हर एक व्यक्ति को यह संदेश प्रभु यीशु मसीह देना चाहता है। क्या है? जो लोग अंधकार में बैठे थे, जो लोग अंधकार में क्या कर रहे थे? बैठे थे। जोर से बोलो, कहाँ थे? अंधकार में। अंधकार क्या है? लाइट बंद कर दो, वो अंधकार नहीं, एक अंधकार और है। गुनाह पाप में जो पड़े रहते हैं। तांत्रिक बोल दिया। कुछ लोग जाते हैं तांत्रिक के पास, बीमार होते हैं, उनको बता देते हैं तोहार फलनवा का माई मरी रही, वो पकड़ लिया है, भुताई गया है। अरे वो लड़ जाते हैं, सास मतलब पूरा रिश्ता ही खराब कर देते हैं। शैतान झूठा है, ये अंधकार है। अंधा कभी अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता है। एक बड़ा अंधकार है। मैं इसको बिल्कुल छोड़ करना चाहता हूँ। यहाँ पर प्रभु हमें बताना चाहता है, जो लोग अंधकार में बैठे थे और उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, उन्होंने एक बड़ी ज्योति चमकी, एक बड़ी ज्योति देखी। और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे, हाँ, उन पर ज्योति चमकी। उन पर क्या चमकी? एक ज्योति चमकी। ज्योति चमकी। ध्यान रखना, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह चमकेगा आपके जीवन में, जो जिस दिन आपका इनकाउंटर होगा उसके साथ, जिस दिन उसको समझने पाएंगे, आप बोलेंगे मुझे यहाँ से नहीं कहीं से भी काट दो, मैं यीशु के लिए जीऊंगा। ध्यान रखना, जब तक नहीं जानते हो सकता है कि आप कुछ भी करें। पौलुस क्या करता था? पौलुस क्या करता था? जो मसीह लोग थे वो यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहे थे कि यीशु मसीह हमारी दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। तो लोग बोलते थे मरे हुए के लोग प्रचार करते हैं। वो क्या करता? तलवार लेता था, मसीह लोगों को काट देता था, मसीह लोगों को काट देता था, मारता था। पर एक दिन प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर चमका। बाइबल बताती है कि घोड़े से जा रहा था, एक ज्योति चमकी उसके ऊपर और घोड़े से फट से नीचे गिरा और उसके दोनों आंख से दिखना क्या हो गया? बंद हो गया। परमेश्वर ने उसमें से आवाज दिया, पौलुस तू मुझे क्यों सताता है? मुझे क्यों तू दुख देता है? उसने बोला मैं आपको कैसे दुख दे सकता हूँ? बोला जब तू मेरे लोग को मार रहा है, मेरे लोग को काट रहा है, उन्हें नहीं तुम मुझे छू रहा है। जो मेरे बच्चों को छूता है वो मेरे आंख के पुतली को छूता है। पौलुस
3 दिन तक अंधा रहा। परमेश्वर ने अपने दास को भेजा, जाओ एक नगर में, एक गांव में, इस घर में एक पौलुस नाम का व्यक्ति है। तो वो व्यक्ति डर गया, पौलुस के पास में कैसे जा सकता है? बोले जाओ, मैंने उससे बातचीत किया है, मेरी ज्योति उसके ऊपर चमकी है, तुम जाओगे उसका जीवन बदला हुआ मिलेगा। जब वो जाता है ना, तो वो अंधा था, उसने बोला कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है, और जाता है उसके ऊपर हाथ रखता है, उसके लिए प्रार्थना करता है। उसके आंखों से ऐसे बाइबल बताती है कि उसके आंखों से छिलके गिरते हैं और वो तुरंत उसके आंख खुल जाती है, वो देखने लगता है। परमेश्वर ने बोला तुझे अन्य जातियों में मैं क्या करूंगा, भेजूंगा। और पौलुस, वो जो लोगों को मारता पीटता था, वही पौलुस जो उसके ऊपर ज्योति चमकी, उसका जीवन बदल गया। वो जाकर कई गांवों में, कई शहरों में, कई जिलों में परमेश्वर का सुसमाचार बताया कि यीशु मसीह हम सभी के गुनाह और पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों से जिंदा हुआ। एक बार सिर्फ मैं आपको बताऊं, अपने घर में जाएं, अपने दरवाजे को बंद करें, किसी का नाम मत लें। मैं तो डायरेक्ट बोलता हूं, मेरे प्रभु के अंदर वो सामर्थ्य, वो ताकत है कि आपसे बातचीत करेगा, आपके अंदर वो शांति देगा। हो सकता है कि आपको आवाज ना आए, पर आपके हार्ट में बात करेगा। जब कमरे में जाते हैं, आप उससे बातचीत करें। दुनिया को बनाने वाले, मेरे माँ के गर्भ से मुझे रचने वाले, क्या आप मुझे देख रहे हैं? क्या मुझसे बातचीत करेंगे? क्या है आपकी इच्छा मेरे जीवन में? मुझे अपनी शांति दीजिए, मुझसे बात करिए, अपने आप को समर्पण करिए उसके सामने। मैं आपको बताऊं, आपके ऊपर वो अपने अनुग्रह को, अपनी दया को प्रकट करेगा, आपको अपनी शांति देगा। वो जैसे हम आपको देख रहे हैं ना, वैसे वो आपको देख रहा है। मैंने कई बार यहाँ पर प्रार्थना किया है लोगों के लिए। मुझे नहीं पता कि आपके दर्द क्या है, आपकी पीड़ा क्या है, आपकी समस्या क्या है। जब उनके लिए दुआ करता हूँ तो मेरा प्रभु उनको चंगाई देता हुआ आती बताती, भैया जब आप प्रार्थना कर रहे थे मेरे अंदर से ये समस्या निकल गई, मैं ठीक हो गया। मैं कहता हूँ प्रभु मैं तो इनको जानता भी नहीं, मैं इनकी समस्या को भी नहीं जानता, इन्होंने बताया भी नहीं। पर वो कहता है मैं इसके माँ के गर्भ से इसको जानता हूँ, पर आज इसने मन फिराया है, आज इसने पापों से तौबा किया है, मुझे अपने अंदर आने के लिए इसने मौका दिया है, इसलिए मैंने इसके जीवन को आज आशीषित कर दिया है। आमीन। आगे क्या लिखा है? हाँ, उसी को पढ़िए। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, हाँ। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। उस समय प्रभु यीशु मसीह, फिर से पढ़ो, शुरू से पढ़ो। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने एक बड़ी ज्योति देखी। और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे, हाँ। उन पर ज्योति चमकी। उन पर क्या चमकी? मृत्यु, दुख, पीड़ा, कलेश, ये जो इस छाया में जो बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। का मतलब क्या है? समझ पा रहे हो इसका मतलब क्या है? एक व्यक्ति सड़क के किनारे भीख मांग रहा था, उसके दोनों आंख अंधे थे, वो जन्म से अंधा था। बाइबल बताते हैं कि यीशु मसीह जा रहा था तो वो जक्कई ने झोली झंडी फेंक कर यीशु मसीह को चिल्लाया और प्रभु यीशु मसीह ठहरे, बोले बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। तो यीशु मसीह ने वो बोला कि प्रभु मैं देखना चाहता हूँ दुनिया को। यीशु मसीह ने उसके ऊपर ऐसे हाथ रखा, तुरंत वो देखने लगा। तो जो लोग इस स्थिति में थे उनके ऊपर क्या आ गया? एक ज्योति। जो एक अंधे को चंगाई दिया तो काफी अंधे के अंदर विश्वास आ गया, जब उसको चंगाई मिल सकती है तो मुझे भी चंगाई मिल सकती है। एक नशेड़ी, दारू पीने वाला, गांजा पीने वाला, स्मैक पीने वाला, जब उसके जीवन से वो बंधन टूटता है, जब वो ऐसी आजादी पाता है, तो कई ऐसे बहन, कई ऐसे भाई जो इस स्थिति में फंसे हुए हैं, उनके ऊपर एक ज्योति चमकती है। वो समझ पाते हैं कि है कोई सामर्थ जो मुझे आजाद कर सकता है। आमीन। आमीन। जब मेरे जीवन को लोग देखते थे, मैं हर एक नशा करने वाला व्यक्ति था। जिस स्थान में बैठा हूँ, जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो जब मेरे जीवन को लोग देखा, अरे ये ड्राइवर व्यक्ति, इसके जीवन से नशा खत्म हो गया, सारी बुराइयां खत्म हो गई। तो पता है कई लोग ऐसे स्थितियों में थे, वो आए बोले मनोज क्या हुआ? मैंने कहा बस प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में एक शांति दिया और ये चीजें क्या हो गई, समाप्त। लोगों के अंदर एक प्रकाश पैदा होता है, ज्योति चमकती है जब किसी के जीवन में कुछ होता है, आशीष आती है तब।
आमीन। आमीन। बहुत से भाई बहुत से बहन आशीष पाए। मैं आपको बताऊं उद्योगनगर के कई ऐसे परिवार को मैंने देखा जो एकदम दलदल में थे, कीचड़ में थे, गंदगी में थे, उनको दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे, पर परमेश्वर ने आज उनको बीमारियों से आजाद कर दिया। इन लोगों को समझना चाहिए, देखना चाहिए कि ये परिवार कैसे था, आज कैसे हो गया। ये परिवार कैसा था, इसके ऊपर ज्योति, यही तो ज्योति है। ये प्रकाश नहीं चमकेगा, ये लाइट नहीं चमकेगी आपके चेहरे पे आकर, ये ज्योति है जो आज 4 लोगों के जीवन के द्वारा, जो इनके जीवन में एक अंधियारा छाया हुआ था, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आया, क्या हो गया इनका जीवन? बदल गया। क्या वो आपके जीवन को नहीं बदल सकता? क्या आपके बच्चों को नहीं बदल सकता? क्या आपके जीवन को आशीष नहीं कर सकता? पर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आगे क्या कह रहा है? ये कहना वो आरंभ किया, जब वो आशीष दिया, चंगाई दिया, छुटकारा दिया, लोगों का मन जब फिर गया, तब वो क्या कहना शुरू किया? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ क्योंकि क्या है? स्वर्ग का राज्य निकट है। क्या है? स्वर्ग का राज्य निकट है। अच्छा, आज आप लोग कितने लोग जैसे थाने में जाते हैं, क्या नाम है, कोर्ट कचहरी में जाते हैं, जज के सामने खड़े होते हैं, तो कैसे जाते हैं? आप ऐसे मुंह में पान भर के ऐसे करके जाते हैं, खड़े होते जज के सामने? कैसे जाते हैं? बढ़िया से साफ करके जाते हैं, कहीं ऐसा ना जज भगा दे, ऐसा ना पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी है वो हमें डांट के भगा दे। एक अधिकारी जो हमारे ईश्वर का बनाया हुआ है, उसके सामने हम जाने में डरते हैं और अपने आप को अच्छे से करके जाते हैं और ऐसे ही करके खड़े रहते हैं। एक बार मेरी गाड़ी का आरसी गड़बड़ा गई थी और हमें नहीं पता था कि कैसे किसके सामने खड़ा होना है, उस प्रकार से हम कभी गए नहीं थे। और वहां पर जब ऐसे खड़े हुए तो हमें तो वकील ने बता दिया कि बेटा ऐसे खड़े रहना। मैं वैसे ही खड़ा रहा। 2-3 लोग थे, वो लोग जो नसड़ी लोग थे, वो लोग ऐसे कुछ मतलब गलत हरकत किए। उनको बोला, जज बोला एक काम करो, दीवार की तरफ मुंह करके ऐसे खड़े रहो आधा घंटा। और वो आधा घंटा इसी दीवार की तरफ, उनको सजा मिल गई। ये सजा, शर्मिंदगी उनके पूरे समाज के ऊपर आई। मैं आपको बताऊं, एक दिन इस दुनिया में हमको आपको सोना है, अर्थात मरना है, कब्र में जाना है। ध्यान रखना, ये आत्मा नहीं मरेगी आपकी। एक दिन आपकी आत्मा ईश्वर के सामने खड़ी होगी गवाही देने के लिए, न्याय होने के लिए। बाइबल बताती है पैदा होना, मरना निश्चय है और न्याय होना निश्चय है। अगर आप बाइबल पढ़ोगे, बाइबल बताती है कि जैसे ही यीशु मसीह ने झील के उस पार गए, तब दुष्ट आत्मा जोर से चीख कर बोली, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु नासरी, क्या तू हमें समय से पहले नाश करने आया है, दुख देने आया? इसका मतलब है कि अभी न्याय का समय नहीं आया है। एक दिन न्याय का समय आएगा। यीशु मसीह कह रहा है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। आज अगर आप अपने जीवन में उन शांति को, उस आनंद को देखना चाहते हो, मैं आपको बताऊं, मेरे प्रार्थना करने के द्वारा कुछ भी नहीं होगा आपका, जब तक आप मन नहीं फिराएंगे। ये मेरा आदेश नहीं है, ये परमपिता परमेश्वर का है, प्रभु का है। आमीन। बाइबल बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार में 3:16 में क्या लिखा हुआ, जल्दी से। क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, जगत से, संसार से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, वह नष्ट ना हो, वो नाश ना हो। अच्छा, आपको विश्वास किस लिए करना है? क्यों विश्वास करना है यीशु मसीह के लिए? क्या आप बिगैर विश्वास करें यीशु मसीह के पास स्वर्ग नहीं जा सकते? आपको विश्वास करने के द्वारा ही स्वर्ग मिलेगा। अभी मैंने बताया था कि अगर हम सब गड्ढे में हैं और जब तक ऊपर कोई नहीं है वो हमें निकाल, जैसा बाइबल बताती है उत्पत्ति किताब में कि आदम और हवा ने क्या किया, गुनाह और पाप किया, और उसी दलदल में जो हमारा बच्चा है, अगर मैं पापी हूँ तो मेरा बच्चा धर्मी नहीं पैदा होगा। लोग बोलते हैं अभी ये धर्मी, ये बच्चा है ना, इससे कुछ कराओ, ये पवित्र है। कहाँ से पवित्र है? आपका जो पाप का जो बीज है, जो ब्लड है, वो आपके बच्चे के अंदर है। वो बच्चा झूठ बोलना कहाँ से सीखता है? आपका ब्लड उसके अंदर है, आपका स्वभाव उसके अंदर है। ऑलरेडी वो पापी ही जन्म लिया है, वो धर्मी नहीं है। भाई बताती है कि यीशु मसीह के बारे में बताया गया, अगर आप पढ़ लेना मत्ती में, लूका में, मरकुस में, भाई बताती है कि यीशु मसीह
को जन्म आने से पहले एक परमेश्वर पिता ने संसार में देखा कौन है धर्मी एक व्यक्ति, कौन है ऐसा। तो एक कुंवारी मरियम जिसको पाया प्रभु ने, और एक स्वर्गदूत को भेजा कि परमेश्वर ने तुम्हें उपयोग करना चाहता, और आकर बताया कि तुम धन्य हो क्योंकि परमेश्वर की अनुग्रह तुम्हारे ऊपर हुई है, तुम उद्धारकर्ता को जन्म दोगी। वो मरियम घबरा गई, बोली ये कैसे हो सकता है, मैं तो कुंवारी हूँ, मैं किसी पुरुष का मुंह नहीं देखी आज तक, कैसे हो सकता है। परमेश्वर ने बोला, ओ स्वर्गदूत बोला, परम पिता परमेश्वर का आत्मा तुझ पर छाया करेगा, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, और वो सारे जगत के लोगों के लिए वो कलवरी क्रूस पर मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, और मुर्दों में से तीसरे दिन क्या होगा, वो जिंदा हो जाएगा। आमीन। यूहन्ना 3:16 में यही लिखा हुआ है कि जैसे कि अगर इस नगर में पानी की सुविधा नहीं है, तो पानी अगर हमें चाहिए तो टैंक के लिए या किसी भी चीज के लिए हमारी सरकार, जब हम अपील करेंगे तो हमारी सरकार हमारे लिए पानी की सुविधा करेगी। पर उस पानी को, सुविधा तो हो गई, टैंक तो बन गया, हमारी सरकार ने हमारे लिए उपलब्ध कर दिया, पर जब तक हम उस पानी को लेकर आकर पिएंगे नहीं, हमारी प्यास नहीं बुझेगी। परमेश्वर पिता ने जगत से प्रेम रखा, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, उसने कलवरी क्रूस पे जान दे दिया, उसने हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा। और यही लिखा हुआ है कि जो कोई विश्वास करे, क्या विश्वास करे, कि यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं कि आपने हमारे लिए इस पृथ्वी पे आए, मारे गए, गाड़े गए, मेरे गुनाह के लिए, मेरे पापों के लिए, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। एक आत्मा है, ध्यान रखना, बाइबल बताती है कि 2 प्रकार की इस पृथ्वी पर आत्मा है। जब आप पापों का पश्चाताप करते हो तो एक पवित्र आत्मा आपके जीवन में क्या करेगा, एंट्री करेगा, वो आपके अंदर से गंदगियों को साफ करेगा। जैसे ही आप तौबा करते हैं, जैसे आप अपने गुनाह पापों का अंगीकार करते हैं और कहते हैं कि प्रभु मैं क्षमा मांगता हूँ, मेरे जीवन में आप काम करो, वैसे ही पवित्र आत्मा काम करना शुरू करेगा और आपके अंदर से उन सारी चीजों को बाहर निकालेगा। एक ऐसी सामर्थ्य है, आप एक सामर्थ्य के ऊपर विश्वास करते हो तो दुष्ट आत्मा लोगों के ऊपर आती है, बीमारी बनाती है, समस्याएं बनाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक सामर्थ्य उससे भी भारी है जो हर एक को छुटकारा देने की सामर्थ्य रखती है। जैसे आप मन फिराते हो वैसे वो सामर्थ्य आपके ऊपर काम करना शुरू करती है। अभी कई लोगों ने गवाही दिया ना कि मेरा यूट्यूब से वो गांठ खत्म हो गई है ना, कई लोगों ने गवाही दिया। अभी मैं इलाहाबाद के अंदर मैं प्रचार कर रहा था और वहां पर मैं प्रार्थना करने लगा, एक भाई को यहाँ पर गांठ थी और जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था, मुझे नहीं पता कि किसके अंदर क्या है, मैं बोला कि आप चेक करो, परमेश्वर आपकी गांठों को खत्म कर रहा है, टीवियां जा रही हैं, पथरियां जा रही हैं। और भाई दौड़ कर आता स्टेज पर, कहता इतनी बड़ी गांठ थी और अभी गायब हो गई। कौन कर सकता है? वो परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव, वो करने वाला परमेश्वर है। आमीन। आज वो हमारे जीवन में, आपके हमारे जीवन में आना चाहता है। क्या आप इस संदेश को अपने हृदय में जाने देंगे और आप कहेंगे कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मेरे लिए कलवरी क्रूस पर आपने कीमत चुकाई है। बाइबल में क्या लिखा हुआ, आगे क्या लिखा हुआ इसके, जो कोई विश्वास करे नष्ट न हो परंतु जो कोई विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु क्या पाए, ध्यान रखना कितने प्रकार के जीवन है, एक आनंद जीवन है, एक आनंद का क्या है, भटकती हुई आग है। आपने देखा होगा मरने के बाद कुछ लोग भटकता है, देखा है कि नहीं? जब आप जाते हो तांत्रिक के पास तो लोगों के जब चेहरे को देखते हो तो लाल पीला हो जाता है, बुर करता है, ये है फलनिया की विधवा है, फलनिया का माई है, यहाँ मरे रहे, हुआ मरे रहे, लाइन में कट के मरे रहे। वो क्या है? वो आत्मा भटक रही है। क्यों? क्योंकि वो पश्चाताप नहीं किया, वो पापों से मन नहीं फिराया, इसलिए उसका रास्ता परमेश्वर के साथ। नबी बच्चे लोग जो गाना गा रहे थे कि यीशु मार्ग है, यीशु सत्य है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन मेरा, है ना, एक गाना है ना। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें बताना चाहता है कि जब हम आप पापों से तौबा करते हैं, मेरे प्रिय, जिस समय मैंने अपने गुनाह और पापों को अंगीकार किया, मेरे सर के ऊपर से एक जैसे काला बादल हटता है और जो मेरे ऊपर कब्जा की हुई थी, बीड़ी की, दारू की, तमाम गंदी आदतें, वो अपने आप टूटती हुई गई, निकलती हुई गई। पवित्र आत्मा मेरे अंदर आया, वो साफ करना शुरू कर दिया। जब दुष्ट आत्मा आता है तो क्या करता है? बाइबल बताती है कि चोर चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और नाश करने के लिए आता है, एक दिन नरक लेके जाने के लिए। पर पवित्र आत्मा आता क्या करने के लिए? हमारे अंदर से बुराइयों को खत्म करने के लिए आता है।
आमीन। आगे क्या लिखा हुआ है? 16 पद जल्दी से, 17 पद। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा परमेश्वर ने अपने यीशु मसीह को इस जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि पापियों को दंड दे, उनको सजा दे, इसलिए नहीं भेजा, परंतु किस लिए भेजा? परंतु इसलिए जगत में भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परंतु उसके द्वारा क्या पाए? क्या आपको जीवन चाहिए? क्या आपको शांति चाहिए? मेरे प्रिय, यही मेरा प्रभु यीशु मसीह का संदेश है। मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। क्या आप विश्वास करते हैं? तो आप निश्चय परमेश्वर आपके साथ। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, ये क्या है? ये परमेश्वर है, ठीक है? ये क्या है? सृष्टि। मैं आपको कुछ उदाहरण बताना चाहता हूं। ये सृष्टि है और ये मनुष्य है। परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया और मनुष्य को बनाया उसकी देखभाल करने के लिए, और परमेश्वर ने इनको अपने आशीष में रख लिया, आदम की वाटिका में रख दिया। पर मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य ने आदम की वाटिका में जो फल खाकर जो गलती की, वो परमेश्वर से अलग हो गया। क्या हो गया? आदम की वाटिका से बाहर अलग हो गया। अब ये कोशिश कर रहा है, चींटियों को दाना डालकर, गरीबों को खाना खिलाकर, धर्म के काम कर करके सोचता है। बाइबल बताती है धर्म के काम क्या है? जोर से बोलो। चींटियों को, गाय को, भैंस को या किसी भी जानवर को आप खाना खिला, अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर क्या आप वो जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं? वो ये सब धर्म काम करके सोच रहा है कि मैं उस परमेश्वर के अनुग्रह में, उस आशीष में मैं दोबारा चला जाऊंगा, पर वो नहीं जा रहा है। पर परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र को दिया। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और उसने मनुष्य से क्या किया? मेल मिलाप किया, उसको साफ किया, उसको साफ सुथरा करके क्या किया? फिर उसको अनुग्रह और आशीष में कर दिया। आमीन। ताली बजा के उसको धन्यवाद दो। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे। इस वचन के द्वारा मैं चाहूंगा आपके लिए दुआ करने के लिए।